मेरे परम शिष्य गौरी शंकर विश्वकर्मा ने एक प्रश्न किया, हे सदगुरु महाराज, आप मुझे कृपया राष्ट्र धर्म और आदर्श राजा के गुण के विषय में बताएं। गौरी शंकर, तुमने बड़ा विशिष्ट प्रश्न किया, लेकिन यह प्रश्न बहुत ही अद्भुत, इसके उत्तर देने का साहस शायद ही कोई करे। जिन्हें तुम सदगुरु मान लिए हो, बरसों बरस से जिन्हें तुम जान लिए हो कि यही सदगुरु हैं, भूल कर भी उनसे यह प्रश्न मत कर लेना, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हें भीड़ से बाहर का रास्ता दिखा दे। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना अपने आप में किसी विशिष्ट साहस से कम नहीं। राजा का धर्म एक सामान्य व्यक्ति से तुम राजा का धर्म पूछ रहे हो, कोई तैयार नहीं है उसे सुनने के लिए। ये सोशल प्लेटफॉर्म, ये मीडिया के माध्यम, इनमें से कोई भी तैयार नहीं है राजा का धर्म जानने के लिए। लेकिन तुम विशिष्ट हो गौरी शंकर, तुम सबसे अलग हो गौरी शंकर। तुमने सबसे विशिष्ट प्रश्न किया कि राजा का धर्म क्या है, और तुमने राष्ट्र धर्म के विषय में पूछा। यह अपने आप में विशिष्ट है। इसके लिए तुम पुस्तकों पर मत जाना। मैं तुम्हें कुछ शब्द बता रहा हूं, बहुत सीमित शब्द बता रहा हूं, बस तुम उतना ही जान लेना। तुम्हें राष्ट्र धर्म भी समझ में आ जाएगा और राजा के आदर्श गुण भी समझ में आ जाएंगे। बस 2 शब्दों की कहानी है। जब तुम बहुत ज्यादा जान लेते हो तो विस्मृत हो जाते हो, और तुम्हारे उस विस्मृत अवस्था का फायदा उठाकर फिर वही जो राष्ट्र के धर्म को नहीं मानते, जो आदर्श गुण नहीं पालते, वह अपने ज्ञान विवेक को तुम्हारे ऊपर आश्रित कर देते हैं और मनमानी करते हैं, और अपने को धर्मात्मा प्रकट करके अपने ही सूत्र को कहते हैं, देखो ये सूत्र है। इसलिए तुम हमारे कुछ विशिष्ट शब्दों को ग्रहण कर लेना, बाकी को हटा देना। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म में तुम केवल 2 शब्दों पर ध्यान देना। राष्ट्र धर्मी वही है, या फिर राष्ट्र धर्म यह है कि तुम पहले अपने राष्ट्र से प्रेम करो, जीवन के स्तर पर प्रेम करो। राष्ट्र के लिए यदि प्राण समर्पित करना पड़ जाए तो समर्पित कर दो। इस स्तर का प्रेम राष्ट्र प्रेम पहला राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का पहला सूत्र है राष्ट्र प्रेम, और दूसरा सूत्र सिर्फ इतना ही है कि राजा के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन। जिनमें 2 है वह राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा है। फिर तुम पेशकार की तरफ मत देखना, और न्यायालय में जज की कुर्सी के नीचे बैठे पेशकार को तुम मत निहारना, क्योंकि यदि तुम मेरे सूत्र से देखोगे तो वहां पे राष्ट्र धर्म नजर नहीं आएगा। और यदि तुमने धोखे से कह दिया कि ये तो राष्ट्र धर्म नहीं है, तो वे तुम्हें ही जेल भेज देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्य, राष्ट्र धर्म के केवल 2 ही सूत्र हैं, केवल 2 सूत्र मात्र हैं राष्ट्र धर्म के। पहला सूत्र है राष्ट्र से प्रेम करो, और प्रेम जीवन के स्तर पर हो, कि कभी राष्ट्र पर संकट आ जाए तो खड़े हो जाओ अपने जीवनी शक्ति के साथ, कि जब तक जिंदा हैं राष्ट्र से प्रेम करेंगे, मर गए तो मर गए। राष्ट्र धर्म का पहला सूत्र है राष्ट्र प्रेम, और दूसरा सूत्र क्या है? नियमों का अनुपालन। राष्ट्र धर्म से बनाए गए नियमों का अनुपालन। अब इसमें रिश्वतखोरी करने वाला नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है, कमीशन लेने वाला नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है,
न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जो पेशी लेता हो नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है। अब इन सब को यदि देखोगे तो तुम्हें मेरे सूत्र से ये लोग राष्ट्रधर्मी समझ में नहीं आएंगे, राष्ट्रवादी समझ में नहीं आएंगे, तुम विस्मृत हो जाओगे। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्य, सूत्र यही है, सत्य यही है। यह जो राष्ट्र धर्म को नहीं मानते, राष्ट्र के धर्म को नहीं अपनाते, वही तुम्हारे अलग अलग सूत्रों का सहारा लेकर अपने आप को राष्ट्रधर्मी बताने का प्रयास करते। बस यहीं से परिभाषाएं बदल जाती हैं। राष्ट्र धर्म की नई नई परिभाषाएं यहीं से रची जाती हैं, यहीं से बनाई जाती हैं, जब यही दो सूत्र फेल हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में सूत्र इतना ही है, समझ लो और अपने जेहन में बिठा लो कि यही दो सूत्र है। पहला सूत्र राष्ट्र प्रेम, और यह प्रेम जीवन और मरण के स्तर पर हो। और दूसरा राजा के बनाए नियमों का पालन करना। जिनमें दो गुण है, उससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं, उससे बड़ा राष्ट्र प्रेमी कोई भी नहीं। यदि राष्ट्र को तुम मातृभूमि मानते हो तो ऐसे व्यक्ति से बड़ा कोई मातृभूमि प्रेमी नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह परम सूत्र है, इसे ग्रहण कर लो। आज मैं राष्ट्र धर्म के विषय में सिर्फ इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे यदि मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी अलग अलग सूत्र 40%, 20% कमीशन के लिए खोज लोगे और अपने आप को समझ लोगे कि तुम ही राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र धर्मी हो, तुम ही राष्ट्रवादी हो। तब तुम अलग अलग सूत्रों से अपने आप को परिभाषित कर दोगे। कहीं हिंदुत्व के एजेंडे पर चले जाओगे, कहीं धर्म का आश्रय ले लोगे, कभी बजरंग बली का गदा उठा लोगे, तरह तरह के स्वांग रचाओगे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रधर्मी हूं। कोई कंफ्यूजन न हो, कोई विस्मरण न हो, इसलिए मैंने दो ही सूत्र बताए। राष्ट्रवाद के, राष्ट्र धर्म के दो ही सूत्र मैंने बताए। एक, तुम जीवन के स्तर पर अपने मातृभूमि, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, और दूसरा राजा के बनाए हुए, राष्ट्र के बनाए हुए नियमों का पालन करो। बस हो गया। राष्ट्र धर्म इतना ही, इतना अपने मन मस्तिष्क में बैठा लो, फिर तुम्हारे जैसा कोई राष्ट्र धर्मी नहीं, तुम्हारे जैसा कोई राष्ट्र प्रेमी नहीं। लेकिन यह करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसके लिए आओ दूसरे सूत्र पर चलते हैं। गौरी शंकर विश्वकर्मा दूसरा प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे सदगुरु, हे महाराज, आप हमें राजा के धर्म के विषय में बताएं, राजा के गुणों के विषय में बताएं। एक शब्द, राजा का धर्म, राजा का गुण सबको प्रकट कर देता है। मेरे परम प्रिय शिष्य, एक शिष्य, एक शब्द। गौरी शंकर विश्वकर्मा, तुम जिज्ञासु हो, तुम राजधर्म के विषय में जानना चाहते हो, तो तुम सुनो। केवल एक शब्द राजा के संपूर्ण धर्म को परिभाषित कर देता है। ये शब्द मन में रोमांच पैदा करता होगा। एक शब्द, सतगुरु महाराज, केशव महाराज कहते हैं, एक शब्द। राजा के धर्म को परिभाषित करने के लिए बड़े बड़े पुराण लिख दिए गए, बड़ी बड़ी पोथियां बन गई, बड़े बड़े काव्य की रचना कर दी गई। कई तो मंत्री जन्म जन्म तक राजधर्म के विषय में बताते रहे। एक कैसा सदगुरु आ गया समाज में जो कहता है कि राजा के धर्म को एक शब्द में समझा जा सकता। बड़े बड़े परमहंस सन्यासी उठ खड़े होंगे और चंदनधारी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि मैंने तो कभी समझा नहीं, मैंने तो किसी को बताया नहीं, और मैंने जो बताया वो तो शब्दों में था, जंजाल में था। बड़ी बड़ी पुस्तकों से मैंने बताते 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 बूढ़ा हो गया।
लाखों लाखों की भीड़ें आई और मैं तब से बता रहा हूं। मेरा 100 साल, किसी का 70 साल, किसी का 50 साल लग गया बताने में। वो बताए जा रहे हैं, राष्ट्र धर्म के बारे में, राजा के धर्म के बारे में समझाए जा रहे, और उनकी भी कोई गलती नहीं। उनको मिला है विरासत में, जिनसे मिला है, जिनसे जो मिला है, बस वही समझाए जा रहे। लेकिन जो वास्तव में राजा का सबसे बड़ा गुण है, राजा का सबसे बड़ा धर्म है, उसको नहीं समझा सकते। क्योंकि जैसे ही वह इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन विशिष्टता की बात करेंगे, उनका पंडाल खाली हो जाएगा। फिर केशव महाराज की तरह अकेला कोई एक व्यक्ति उन्हें सुनने वाला होगा। संसार मुंह मोड़ लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, राजा के धर्म के विषय में बताने का साहस कोई नहीं कर सकता। बिरले ही करते होंगे केशव महाराज जैसे लोग जो राजा के धर्म को बता सके। राजा का केवल एक ही धर्म है, केवल एक धर्म। अब तुम बेचैन हो उठे होगे गौरी शंकर ये जानने के लिए कि राजा का धर्म क्या है। तो सुनो, राजा का सबसे बड़ा गुण न्याय है, और न्याय को सारे समाज में प्रभावशाली बनाने के लिए राजा जिन विधाओं को अपनाता है वही राजधर्म है, सबसे बड़ा राजधर्म। तुमने राजा के सबसे बड़े धर्म के विषय में पूछा था, तो राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय। न्याय करने वाला राजा ही राजधर्म का पालन करता है। वही विशिष्ट है और वही इस सारे संसार में यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। जो न्याय न कर सके राजा, वही निर्बल, वही दुर्बल, वही कमजोर, वही बेबस, वही लाचार। जैसे ही न्याय न करने की बात आ जाती है, वहीं से राजा की निर्बलता शुरू हो जाती है। जैसे ही न्याय न कर पाने की बात आती है, वैसे ही सामान्य वर्ग अपने अधिकारों से वंचित हो जाते। इसीलिए राजा के लिए न्याय से बड़ा विशिष्ट गुण इस संसार में बताया ही नहीं गया है। राजा के लिए सबसे बड़ी बात हो कि वो न्याय प्रिय हो, और जिसमें न्याय कर पाने का गुण है वही बलवान है, वही सबल है, वही यश प्राप्त करने वाला है, वही कीर्तिधारी है, वही सम्राट है, और वही चक्रवर्ती भी है। मेरे परम प्रिय शिष्य, ये न्याय का गुण, ये जो न्याय का गुण है, यह दो प्रकार के शत्रुओं से प्रभावित होता है, प्रत्यक्ष शत्रु, अप्रत्यक्ष शत्रु। यहां पे मैं आपको ज्यादा विस्तृत अवस्था में नहीं ले जाऊंगा। पहला शब्द प्रत्यक्ष शत्रु के विषय में बता दूं कि जो सामने से आपके न्याय को प्रभावित करते हैं वो प्रत्यक्ष शत्रु। जैसे आप जिलाधिकारी हो और मंत्री कह दे कि ये न्याय मत करो, ये प्रत्यक्ष शत्रु। और अप्रत्यक्ष शत्रु कौन है? अपने अंदर का लालच। राजा के न्याय के गुणों को प्रभावित करने वाले दो शत्रु, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शत्रु है जो बल का प्रयोग करता है सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए, और अप्रत्यक्ष शत्रु अपने अंदर बैठा लालच। और लालच किसका? सुख का, भोग का, सुख भोग का लालच। ये लालच और अतिक्रमण का भाव, ये दो राजा के गुणों का सबसे बड़े शत्रु हैं। प्रत्यक्ष शत्रु जिसमें अतिक्रमण का भाव है, आओ इसको एक छोटे से सूत्र से समझ लेते हैं, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता नहीं, राष्ट्र आजाद हो चुका है, प्रत्यक्ष शत्रु नहीं है, इसलिए संक्षेप में इसे समझते हैं।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रत्यक्ष शत्रु कौन? बहादुर शाह जफर कुर्सी पे बैठा, सिंहासन पे बैठा, राजनायक, प्रजा को न्याय करना चाहता है, उसे उनके अधिकारों को संरक्षित करना चाहता है, वो न्याय प्रिय वचन बोलता है, वो न्याय के लिए आदेश करता है अपने सैनिकों को, लेकिन उनके सैनिक असहाय हो जाते हैं और बर्तन में, थाल में उन्हीं के पुत्रों के कटे हुए सर अंग्रेज पेश कर देते हैं। यहाँ पे राजा विवश है, यहाँ पे प्रत्यक्ष शत्रु हैं जो राजा को न्याय नहीं करने दे रहे हैं, न्याय में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ राजा जो सिंहासन पे बैठा हुआ है वो निर्बल है, दुर्बल है, असहाय है, ये दिखता है। इसकी अवस्था देखकर आप दुखी हो जाते हो, दीन हो जाते हो, आपकी आंखों से अश्रु की धार गिरने लगती है। यह राजा की अवस्था, यह सम्राट की अवस्था देखकर आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि सम्राट तो अपना ही है। सम्राट कोई भी हो, यदि आपके राज्य में वो सम्राट है तो अपना ही है, क्योंकि सम्राट तो साक्षात धरती पर ईश्वर ही है, अपना ईश्वर। अपने ईश्वर को कोई बेबस देख ले, दुखी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक अवस्था बहादुर शाह जफर की, यह बहादुर शाह जफर की अवस्था उस जिलाधिकारी के लिए भी हो जाती है जब वो न्याय करना चाहता है और मंत्री कहता है कि रुक जाओ, फिर उसकी अवस्था देखते बनती है, वो बहादुर शाह जफर हो जाता। तुम मत बनना बहादुर शाह जफर, क्योंकि उस अवस्था पर पहुंचने के बाद तुम्हारे अंदर जो दीनता पैदा होगी, लोग उसको देखकर दुखी हो जाएंगे। और कभी कभी लोग जब तुम्हारे लिए दुखी हों तो तुम्हारे लिए जो अनुभव होता है वो बड़ा कटु अनुभव होता है। तो मैं उस जिलाधिकारी के लिए दुखी हो जाता हूं। मैं देखता हूं अक्सर जिलाधिकारी कुछ करना चाहता है, मंत्री रोक देता। प्रत्यक्ष शत्रु बहादुर शाह जफर की अवस्था हो जाती है एक जिलाधिकारी की। सत्य का अनुकरण नहीं हो सकता, धर्म का पालन नहीं हो सकता, राष्ट्र धर्म गया, राजधर्म गया, राजा का गुण चला गया, कुछ नहीं बचा, जीवन में कुछ नहीं बचा, बस वही पारिश्रमिक, वही सैलरी, वही दाल, वही भात, वही सुख के संसाधन, वही भोग, वही विलासिता, वही सिर्फ गाड़ियां। सोचो, राष्ट्र धर्म चला गया, मिला क्या? लोहे की चंद गाड़ियां, एसी लग गया, घरों में एसी लग गए। सोचो, राष्ट्र धर्म के बदले चंद वातानुकूलित व्यवस्था। अब इस अवस्था को देखकर तुम दीन नहीं होगे गौरी शंकर। तुम इस अवस्था को जब देखोगे, राजा की इस अवस्था को देखोगे, तो बस तुम्हारे मन में उसके प्रति दीनता पैदा हो जाएगी। तब तुम्हें उसका श्रृंगार नहीं दिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि योगी की दृष्टि अलग होती है और भोगी की दृष्टि अलग होती है। उस जिलाधिकारी को जब भोगी देखेगा तब वो सोचेगा कि काश मैं भी जिलाधिकारी होता। लेकिन उस जिलाधिकारी की अवस्था को जब योगी देखेगा तब सोचेगा कि बड़ा दुर्भाग्य, बड़ी विवशता, बड़ी विकलता, बड़ी बेबसी। ऐसी बेबसी वो महसूस करेगा कि फिर उसका चित्त उधर से हट जाएगा और वो जतन करेगा कि कैसे राष्ट्र धर्म का पालन हो, कैसे राज धर्म का पालन हो, कैसे आदर्श भारत का निर्माण हो, कैसे आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो। वह इस विषय में चिंतित हो जाएगा। फिर वो ज्ञान के माध्यम से चाहेगा कि कोई विक्रमादित्य पैदा हो, कोई राम पैदा हो, कोई कृष्ण पैदा हो, क्योंकि धर्म का संरक्षण, राष्ट्र धर्म और राज्य धर्म और राजा के धर्म का संरक्षण अति विशिष्ट है, क्योंकि यह आम जनमानस के अधिकार को सुनिश्चित करता है। गौरी शंकर, तुम समझने का प्रयास करो कि राजा का धर्म प्रभावित कैसे होता है। ये जो न्याय का धर्म है, जो राजा का सबसे बड़ा गुण है न्याय, और उसके पालन का जो धर्म है, न्याय का धर्म है, वही राजा का सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा धर्म। न्याय गुण भी है, न्याय धर्म भी है।
और न्याय के मार्ग में जो बाह्य शत्रु हैं उसे तो तुमने समझ लिया, कुछ आंतरिक शत्रु हैं। ये दो ही शत्रु हैं जो राजधर्म के सबसे बड़े रुकावट हैं। आंतरिक शत्रु है लालच, लालच भोग का, लालच विलासिता का, लालच ऐश्वर्य का। एक व्यक्ति ने मुझसे बताया कि मैं बालू गिरा रहा हूं एक एमपी के घर में। मैंने पूछा कितना गिराएंगे? उसने कहा 10 ट्रक बालू गिराएंगे। हमने कहा 10 ट्रक कहां लगेगा? उसने कहा घर बन रहा है। सोचिए, कल्पना करिए, 10 ट्रक बालू घर बनाने। मुश्किल से यदि उनके परिवार की संख्या गिनी जाए तो पति पत्नी 1-2 बच्चे होंगे। हम नहीं जानते कि उनके कितने बच्चे हैं, लेकिन आज के परिवेश के हिसाब से पति पत्नी 2 बच्चे, उनके लिए, उनका घर बनने के लिए 10 ट्रक बालू लग रहा। तो फिर गिट्टी कितनी लगी होगी, सरिया कितना लगा होगा। लालच, व्यक्ति अपने लालच की सीमाओं से ऊपर नहीं उठ पा रहा। यह लालच दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करेगा। कहीं कमीशन खोरी होगा, कहीं भ्रष्टाचार होगा, दूसरे के अधिकारों का हनन होगा, फिर न्याय कहीं खो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, न्याय कहीं खो जाएगा। अब जब न्याय का गुण नहीं रहा तो राजा राजा नहीं रहा। न्याय जैसे ही हटता है राजा अत्याचारी हो जाता है। राजा की 2 ही अवस्था हो सकती है, न्याय प्रिय या अत्याचारी। जब तक न्याय था तो न्याय प्रिय हुआ, और जैसे ही न्याय शब्द हट गया राजा अत्याचारी हो गया। और जैसे ही राजा ने उस दुर्गुण भरे धन को, उस लालच के धन का दुरुपयोग करना शुरू किया, अपने लिए 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, अगल बगल विशिष्टता, रूप रंग को स्थान दे दिया, वैसे ही समाज एक और परिभाषा गढ़ देती है, उसके लिए व्यभिचारी हो गया। सोचो, जो राजा न्याय प्रिय था वो अत्याचारी हो गया, अनाचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया। लेकिन अत्याचार के पीछे, अनाचार के पीछे, व्यभिचार के पीछे केवल एक ही गुण है राजा का, वो है लालच। राजा ने लालच किया और दरोगा ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। पैसा मिला उसको, उसने कहा ऊपर तक जाएगा। यदि आज ऊपर वाला न्याय के गुणों को संरक्षित किया होता तो न्यायालय का मान बच जाता। न्यायालय का मान मर्दन हो गया, प्रतिष्ठा खत्म कर दी। यह विशिष्टता राष्ट्र धर्म के विरुद्ध है। लेकिन पीड़ित को समाज समझाता है कि तुम भ्रष्टाचारी हो। मेरे परम प्रिय शिष्य, ये लालच ही है जो परिभाषाओं को बदल देता है। एक राजा ने मंच से कहा कि मैं जब राजगद्दी पर बैठूंगा तो भूमाफिया के खिलाफ, अवैध जमीनों के खिलाफ, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा और बड़ी कठोरता से करूंगा। अपराधी भाग खड़े होंगे, अपराधी स्थान छोड़ देंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सबको भरोसा हुआ कि अब न्यायालय में, अब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, दफ्तरों में जो कार्रवाइयां होंगी वो न्यायपूर्ण तरीके से होंगी। जब हम जमीन रजिस्ट्री कराएंगे, जमीन का मालिकाना हक लेंगे, तब उस पर अपना व्यवसाय करेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपना मकान बनाएंगे। हम भूमाफिया के चंगुल से निकल जाएंगे। पहले भूमाफिया जमीन रजिस्ट्री कर देता था, जमीन नहीं मिलता था, तो लोगों के मन में आस जगी कि हमें यहाँ पे जमीनें मिलेंगी, घरौदे बनेंगे, घर बनेंगे, मकान बनेंगे। लोगों ने लालच, लोगों ने न्याय प्राप्त करने के इस अद्भुत प्रयोग को ग्रहण किया और उसे राजा बना दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया। उसने राजा बनकर
अपनी कुर्सी से, सबसे ऊंची सिंहासन से उसने कहा कि जाओ, जितनी अवैध कॉलोनियां हो उन्हें हटाओ। उनके अधिकारी दौड़ पड़े। फिर उन अवैध कॉलोनी को बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उस अवैध कॉलोनी को विकसित करने वाले जो भूमाफिया थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आम जनमानस रजिस्ट्रियां लेकर टहल रहे थे कि उनको जमीनें नहीं मिली, उनको घर नहीं मिले, उनके अधिकारों के संरक्षण के विषय में कुछ नहीं सोचा। वही अधिकारी जिन्होंने कभी अवैध कॉलोनी निर्माण में सहायता की थी, वही भूमाफिया जो कभी अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहा था, वह सब के सब सक्रिय, और वही अधिकारी अब अवैध कॉलोनी के नाम पर उनके घर तोड़ रहे हैं जिन्होंने कभी 50 लाख, कभी 25 लाख, कभी 30 लाख, कभी 35 लाख इन्हीं सरकार के संरक्षण में, इन्हीं सरकार के देखरेख में सरकारी खजाने में भी धन जमा कराए और उस बिल्डर भूमाफिया को भी दिया, जिसमें सभी ने बंदरबाट किया। न्याय खो गया। यह न्याय खो गया किसकी वजह से? यह न्याय खो गया लालच की वजह से। मेरे परम प्रिय शिष्य गौरी शंकर विश्वकर्मा, ये न्याय के जो शत्रु है वो लालच है। एक व्यक्ति के लालच ने न्याय को गुम कर दिया। अगर वो लालच न प्रकट किया होता तो न्याय तुम्हारे सामने प्रकट होता। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, आज से समझ ले कि राजा का सबसे बड़ा गुण केवल न्याय है, और न्याय देने की व्यवस्था यदि समाज पर राष्ट्र धर्म के अनुरूप लागू हो, वही राजा का धर्म है। राजा का धर्म और कुछ भी नहीं। जो राजा न्याय न कर सके वही अत्याचारी, वही अनाचारी, वही व्यभिचारी, वही भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचार की कोई अलग से परिभाषा नहीं। जैसे ही अन्याय शुरू होता है भ्रष्टाचार जन्म ले लेता, और जैसे ही अन्याय के धर्म से धन संग्रहित होता है, वैसे अनाचार, व्यभिचार पैदा हो जाता। तामसिक भोजन तुम्हारे शरीर में गया नहीं कि मन में विकार पैदा हो गया रसगुल्ला खाने का, जलेबी खाने का, अनाधिकृत तरीके से आस्वादन करने का। बस वहीं से व्यभिचार पैदा हो जाता है। फिर तुम्हें प्रकृति की चिंता नहीं रहती, तब तुम्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन लेयर की चिंता नहीं रहती, तब तुम्हारे बूसड़ खाने में भी एसी लग जाता है। तब तुम्हारे गाड़ियों की एसी की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि तब तुम इस पर विचार नहीं करते कि कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की चिंता करे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा जहर है जो वायुमंडल के ओजोन लेयर को नष्ट कर देता है। तो कौन सीएफसी की चिंता करे, कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की चिंता करे, कौन ओजोन लेयर की चिंता करे? प्रकृति गर्म होगी, हो जाने दो। ग्लोबल वार्मिंग होगी, हो जाने दो। ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा, पड़ जाने दो। और प्रकृति के टेम्परेचर को बढ़ जाने दो। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पिघल जाने दो। समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, बढ़ जाने दो। सारी धरती को जलमग्न हो जाता है, हो जाने दो। प्रलय आ जाने दो। प्रलय आ जाए, प्रलय आ जाए, स्वीकार्य है, लेकिन एसी का मजा लेंगे। सोचो राजा का अन्याय कितना भयानक है, प्रलय को आमंत्रित करता है। लेकिन यहां पर भोग विलासिता से प्रेम का ऐसा प्रदर्शन, ऐसा अनूठा प्रदर्शन शायद ही कहीं देखने को मिले। ऐसा अनूठा, प्रलय से डर नहीं, और विलासिता से ऐसा प्रेम कि गाड़ी देखो तो हाँ, चमचमाती 50 लाख की गाड़ियां, और भवन। आपने कभी किसी मंत्री का भवन देखा होगा, किसी अधिकारी का भवन देखा होगा? मैं तो एक इंजीनियर के घर में घुस गया तो मैं 15 मिनट तक लगातार उनकी दीवारें निहारता रहा। ऐसे ऐसे टाइल्स, ऐसे ऐसे मुझे ऐसा लगा
कि जैसे मैं किसी अद्भुत लोक में आ गया हूं। अद्भुत था उसका मकान, अद्भुत, परम सुंदर, गुणों से भरा हुआ, श्रृंगार से भरा हुआ। लेकिन यह सोचकर मुझे भी विस्मय होने लगा, मुझे भी आश्चर्यजनक महसूस होने लगा कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया कहां से। एक कर्मचारी जिसकी बामुश्किल से 60,000 70,000 रुपया सैलरी महीने की मिलती हो, वह ऐसा दिव्य महल बनाए जिसकी लागत आज 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ हो। यह लालच, वह भी जो हर कोई गद्दी पे बैठने वाला राजा है, जब वो राजा बनकर कहीं बैठा होगा तो क्या वो न्याय किया होगा? क्या उसने राष्ट्र धर्म का पालन किया होगा? क्या उसने न्याय धर्म का पालन किया होगा? मेरे परम प्रिय शिष्य गौरी शंकर विश्वकर्मा, तो आज मैं तुम्हें अंतिम में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम दुनिया भर की परिभाषाओं पर मत जाना। राष्ट्र धर्म की केवल 2 ही परिभाषा है, 2 ही शब्द में राष्ट्र धर्म को बताया जा सकता है। एक, तुम राष्ट्र को जीवन के स्तर पर प्रेम करो, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र के लिए अपने प्राणों तक को अर्पित करने के लिए तत्पर रहो। यह पहला सूत्र है राष्ट्रवादी होने का। और दूसरा सूत्र, राजा के बनाए नियमों का पालन करो। बस हो गया। यहां पे थोड़ी सी अलग स्थिति बन जाती है कि वो बेचारा पंडित चंद्रईपुर के आसपास देखो, उसके घर का मलबा जो गिरा हुआ है, उसने जब वो रजिस्ट्रार के दरबार में गया था तो उसने जो रजिस्ट्री प्राप्त की थी तो उसमें आवासी जमीन उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी बाकायदे 15 लाख रुपया देकर। उसे नहीं पता था कि वो राष्ट्र धर्म का पालन नहीं कर रहा। वहां उसको राष्ट्र धर्म का पालन तब पता चला जब विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उसके घर को धराशायी कर दिया। ऐसा भी राष्ट्र धर्म नहीं होना चाहिए। राष्ट्र धर्म प्रत्यक्ष होना चाहिए, राष्ट्र के नियम प्रत्यक्ष होने चाहिए। जितने भी सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तर हैं, बाहर नियम लगा होना चाहिए कि पता हो कि नियम क्या है। ऐसा भी क्या कि जब संकट आ जाए तो पता चले कि राष्ट्र धर्म तो ये था। मेरे परम प्रिय शिष्य, यहां पे राष्ट्र धर्म को समझो कि राष्ट्र के प्रति प्राणों के मूल्यों में अपना समर्पण पहला, और दूसरा राष्ट्र के बनाए नियमों का पालन करना। बस 2 है तुम्हारे पास तो तुम राष्ट्र धर्मी हो, तुम राष्ट्रवादी हो। और राजा का आदर्श गुण क्या है? एकमात्र न्याय। न्याय, जो न्याय करेगा वो सहिष्णु भी हो जाएगा, वो प्रेमी भी हो जाएगा, वो उदार भी हो जाएगा, वो प्राकृतिक भी हो जाएगा, और वो पारिस्थितिक भी हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज से जान लो कि राजा का केवल एक गुण न्याय उसको विशिष्ट बनाता है। और यदि तुम राष्ट्र के नियमों का पालन करते हो और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखते हो तो तुमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं। राष्ट्रवाद और राजा के प्रकृति को बताने वाला यह सूत्र अपने आप में अद्भुत है। यदि तुम समझोगे तो निश्चित रूप से जो दूसरे नहीं दे सके, हो सकता है तुम में से कोई जिलाधिकारी बन जाए, तुम में से कोई मंत्री बन जाए, तुम में से कोई मुख्यमंत्री बन जाए, तुम दे सकोगे। तुम मुझे सद्गुरु का अनुकरण करोगे तो दे सकोगे। यह सूत्र दूसरे परमहंस सन्यासी भी बता सकते थे। यह सूत्र बड़े बड़े महर्षि ऋषि बता सकते थे, नहीं बताए, क्योंकि यह सूत्र बताने में एक गड़बड़ी है। यह सूत्र जो भी बताएगा वो राजा का बैरी हो जाएगा। कोई राजा से शत्रुता नहीं लेना चाहता, कोई राजा का बैरी नहीं होना चाहता। मैं बेकार हूं, मैं उनके लिए पाखंड के शीर्ष पर हूं और उनके लिए मेरा कोई मूल्य नहीं है, और मेरे लिए धर्म के अलावा अन्य किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ऐसे ही कोई फकीर तुम्हें बताएगा, ऐसे ही कोई सदगुरु तुम्हें बताएगा
जिसको बहुत कुछ लेना देना नहीं, जिनको लेना देना है वो तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें अपने भोग विलासिता से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जिन्होंने भोग विलासिता का परित्याग कर दिया, जिन्होंने सुखों का परित्याग कर दिया, जिन्होंने भगवान की भक्ति को ही जीवन मान लिया, जिन्होंने प्रकृति के धर्म को समझ लिया, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया, जिन्होंने सामने नारायण को देख लिया, सत्य का अनुकरण कर लिया, वही इस परम सत्य को बता सकता है। ये अकाट्य सत्य। राष्ट्र धर्म के विषय में ऐसी परिभाषा, राजा के गुणों के विषय में ऐसे तथ्य आज तक प्रस्तुत नहीं किए गए। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। समझना, सूत्र को समझना, यदि कहीं त्रुटि समझ में आए तो तुम भी बताना। गौरी शंकर, विश्वकर्मा, तुम इस तरह से जानो कि राष्ट्र धर्म और राजा का धर्म क्या है। यदि तुमने इस विशिष्टता को ग्रहण किया तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इस देश को ऐसा राजा प्राप्त होगा जो राष्ट्र के कल्याण के लिए बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा।